अब हम बढ़ने वाले हैं हमारी समरी की ओर। जो हमारी ट्रेडिंग सिस्टम है उसकी समरी अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टू ट्रेड विथ रियल मनी यू हैव टू फॉलो बिलो सजेशंस। आपको ये सजेशंस फॉलो करने होंगे। पहली चीज़ है, आपको सिस्टम को ठीक से प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। इसके लिए आपको उसे 2 बार या 3 बार भी देखना पड़े तो आपको देखना चाहिए। जल्दबाजी ना करें। रियल मनी से ट्रेडिंग की तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहले 2-4 वीक्स के लिए आपको पेपर ट्रेड करना होगा। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हैं और आपके लाइव एंट्रीज़ वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और टारगेट्स भी वहाँ पर आपको पोस्ट करने होंगे। और जो भी ट्रेड का रिज़ल्ट निकल कर आता है, स्टॉप लॉस या टारगेट, तो आपको चार्ट का स्क्रीनशॉट वहाँ पर पोस्ट करना है, ताकि आपको जब आप उसको वीक के बाद एनालाइज करें तो आप सारे ट्रेड्स को देख पाएंगे कि आपको किस किस तरह से लॉसेस हुए थे और किस तरह से प्रॉफिट्स हुए थे। और आपको वीक के एंड में आपका जो प्रॉफिट लॉस जो हुआ है, कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे, उसका एक्सेल शीट बनाकर वहाँ पर प्रेजेंट करते रहना है। स्टार्टिंग में आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना है। जैसे हमने लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन देखा, उसमें हमारा थ्रू आउट, मतलब जो 50,000 कैपिटल से हमने स्टार्ट किया है, तो पूरे 20 मंथ्स तक हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 हमने रखा हुआ है। सो स्टार्टिंग में आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना है टू गेन कॉन्फिडेंस। जल्दबाजी में आकर बड़े प्रॉफिट्स के लिए आप ट्रेड करने जाएंगे तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप थोड़ा सा लिवरेज ले सकते हो, मतलब 1-2 लॉट से आप उसको ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि पेशेंस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप जितना पेशेंट रहेंगे आपकी ट्रेडिंग में, उतना आपका सक्सेस आपको मिलेगा। जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों ज़्यादा होती है। और एक ट्रेड इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूसली ट्रेड करने से या देखते रहने से आप उस ट्रेड को बहुत डीपली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके जो मूवमेंट्स है, फ्यूचर मूवमेंट्स, आप बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो पैसा कमाना है। तो स्क्रिप्ट को चूज़ करने के बारे में मेरी सलाह तो है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक में ही ट्रेड करता हूँ तो स्टॉक्स में ही ट्रेड करता रहूँगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बस पैसे कमाने पर फोकस करना है और आपको एक जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करना है जहाँ पर उसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा निकल कर आता है। तो बैंक निफ्टी का जो मार्केट बिहेवियर और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो सिस्टम है वो बहुत ही परफेक्टली काम करती है। आपको वहाँ पर काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो इंडेक्स होते हैं उसके ऑप्शंस काफ़ी लिक्विड होते हैं और उसमें ऑप्शन राइटिंग में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जो कि आप स्टॉक्स में काम करेंगे तो स्टॉक्स में आप जैसे इक्विटी कैश में काम करेंगे तो उसमें आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ सकता है। आप ब्रोकरेज को भी कंपेयर कर सकते हैं और आप ये सब देख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में जितना जो सक्सेस स्ट्रेटजी को आपको मिलेगा उतना और कहीं नहीं मिलेगा। टाइम डीके बहुत मैटर करता है ऑप्शन राइटिंग में, और उसका बेनिफिट आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप मार्जिन पर काम नहीं करेंगे ज़्यादा तो आप आराम से ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। आपके 50,000 कैपिटल के साथ आप 1 या 2 लॉट को आराम से सेल कर सकते हैं। सो ऑप्शन राइटिंग का एडवांटेज हमने देखा है। लेकिन जब कभी कभी वोलेटाइल डेज होंगे तो आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए। ब्रोकरेज आपको जो लोएस्ट ब्रोकरेज देता है वो चूज़ करना है, ज़ीरोडा या अलाइज ब्लू, आप उनमें से कर सकते हैं। आप उनसे बार्गेन भी कर सकते हैं तो आपको वो लोएस्ट ब्रोकरेज के प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं। इनिशियल फेज़ में आप ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ कीजिए 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के लिए, तो आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एग्जैक्ट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पर काम कर पाएंगे। बाद में जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आप MIS और कवर्ड ऑर्डर के साथ काम करके आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने या साल भर बाद ही आप उसे ट्राई करें।
आपका गोल जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होना चाहिए, इसीलिए आपको 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉलो सिस्टम 100% विथ प्रॉपर कन्फर्मेशन ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। तो सिस्टम के जो एंट्री और एग्ज़िट है उसमें आपको बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं दिखाना है। 100% कन्फर्मेशन के बाद आपको ट्रेड लेना है। डेस्परेट होकर ट्रेड में एंटर नहीं करना है। प्रॉपर सिग्नल के बिना, सेटअप के बिना ट्रेड में एंटर नहीं करना है। और जो परफेक्ट सेटअप्स होते हैं वो बहुत ही कैची होते हैं, मतलब एट अ ग्लांस आप उसको देखकर तुरंत पहचान सकते हैं। लेकिन मतलब जैसे ग्रैब मी बाय द फेस, इस तरह का उनका एटीट्यूड होता है। जो चार्ट पैटर्न्स और ये सिग्नल्स होते हैं वो आप देखते ही पहचान सकते हो कि मेरा सिग्नल आने वाला है, या फिर यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं या फिर बाइंग कर सकते हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है, सम टाइम इंडिकेटर सिग्नल्स आर वेरी क्लियर वाइल एट द अदर टाइम्स दे आर क्वाइट वेग। एंटर द ट्रेड्स ओनली व्हेन इंडिकेटर सिग्नल्स शो ग्रैब मी बाय द फेस। तो सिग्नल जब क्लियर हो तभी आपको ट्रेड करना है। जब आप सिग्नल को समझ नहीं पा रहे हैं, कभी कभी होता है कि आपका फैमिलियर इंडिकेटर जो है उसका मैसेज आप समझ नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो चायोटिक स्टेज में होता है, मार्केट के साथ ट्यून नहीं होता है। तो जब सिग्नल्स क्लियर ना हो तो उसको ज़बरदस्ती क्लियर करने की कोशिश ना करें। डोंट पिल इट, और अदर मोर इंडिकेटर्स देखकर उसको कंफर्म करने की कोशिश ना करें। उस वक्त के लिए आप उसे छोड़ दें, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए रुक जाए। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी इमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रीड, फियर, हेजिटेशन, डेस्परेशन फॉर ट्रेड। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे मन में हेजिटेशन होता है या हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है ट्रेड एंटर करते वक्त। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप है तो आपको उस वक्त ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप जब इमोशनली स्टेबल हो, एंट्री एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, लॉस बुकिंग, आपके इमोशंस को जब कुछ मतलब मूव ना कर पाए, मतलब अफेक्ट ना करे आपके इमोशन को, तभी आपको ट्रेड करने हैं। उसके बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आपका जो इमरजेंसी फ़ंड है, जो सेविंग है, उसको ट्रेडिंग में यूज़ ना करें। ये आपकी इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, हैम्पर करता है। तो इसीलिए आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इंटरफियर ना हो, इसलिए आपको आपके इमरजेंसी सेविंग्स इसमें नहीं लगाने चाहिए। जब आपके पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ है कि जो आपको मतलब थोड़ा बहुत नुकसान होने के बाद उसमें आपको दुख नहीं होगा, ऐसे पैसे पर आप ट्रेड कीजिए। सिस्टम को 100% एक्यूरेट करने की कोशिश मत कीजिए, आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सिस्टम को परफेक्ट करने की जगह आप खुद को 100% परफेक्ट बनाइए, सिस्टम पर 100% काम कीजिए, 100% रूल्स को फॉलो कीजिए, आपको सक्सेस हमेशा मिलेगा ही। जैसा कि मैंने कहा कि 60% भी स्ट्रेटेजी काम करती है तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बस आपको 60% 100% स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके जो डिस्परेट एफर्ट होते हैं बड़े प्रॉफिट्स के, वो आपको बड़े लॉसेस में ले जाएंगे और आपका छोटा कैपिटल तुरंत ख़त्म हो जाएगा। पहले कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए पेपर ट्रेड करें, और एटलीस्ट 50,000 कैपिटल के साथ, 1% रिस्क के साथ, जैसे 500 पर ट्रेड रिस्क के साथ एटलीस्ट 100 ट्रेड्स तक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले। स्मॉल, मैं तो कहूँगा रिस्क आपकी 0.5 या 0.25% रिस्क के साथ आप स्टार्ट कीजिए पहले 100 ट्रेड्स तक। तब आप देखिए कि आप 100% स्ट्रेटेजी के पे सिस्टम पे काम कर पा रहे हैं या नहीं, तब जाकर आप आगे धीरे धीरे बढ़िए। क्योंकि आपने पहले स्टार्ट किया पेपर ट्रेडिंग से, फिर स्मॉल रिस्क से, उसके बाद आप 1% 2% रिस्क की ओर बढ़ सकते हैं। आपका पहला गोल जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होना चाहिए। सेकंड गोल आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना होना चाहिए और धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाना। और आपका थर्ड गोल होना चाहिए बिगर प्रॉफिट्स को अर्न करना, बड़े प्रॉफिट्स को। लेकिन गलती से भी तीसरे गोल को पहला नहीं करना है, बड़े प्रॉफिट्स की जल्दी और लालच आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बड़े प्रॉफिट्स गेन करने का लालच बहुत बुरा होता है। कई बार सिचुएशंस ऐसे आएंगे कि आप ट्रेड एग्ज़िट करने के बाद मार्केट दिन भर रैली करेगा,
तो उस वक्त पर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कल जब मैं ट्रेड करूँगा तब मैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड लेना चाहूँगा, लेकिन बिगिनिंग फेज़ में ऐसा ना करें। ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन जब आप बड़े प्रॉफिट के लिए रुकेंगे तब आपका 1:1 रिस्क रिवॉर्ड भी जा सकता है। तो बेटर आप उसे ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग फेज़ में जब तक आप स्ट्रेटेजी पर कॉन्फिडेंट नहीं होते, आपको बड़े प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड नहीं करने हैं। भले ही मार्केट कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे गिरे, आपको अपने स्ट्रेटेजीज़ पर, आपको अपने डिसिप्लिन पर फर्म रहना है। एक बात हमेशा याद रखें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो नेवर मेक हरी टू बिकम रिच, फोकस ऑन इम्प्रूविंग स्किल एंड गिव योर 100% बेस्ट, मनी विल डेफिनेटली फॉलो यू। स्लो और स्टेडीली आप काम करेंगे तो आप 50,000 से 9 लाख बना सकते हैं। पहले 9 लाख सुनने में आपको यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच उतनी बढ़ती नहीं है, बड़े प्रॉफिट्स के लिए हमारी सोच प्रिपेयर नहीं है। तो पहले उसे प्रिपेयर करें, यकीन करें कि आप 9 लाख बना सकते हैं, 50,000 से 9 लाख आप कमा सकते हैं। और आपका फोकस जो है अच्छी ट्रेडिंग करने पर होना चाहिए। तो आपकी स्किल को इम्प्रूव करने पर फोकस करें, ट्रेड को अच्छा हैंडल करने पर, मैनेज करने पर फोकस करें। आपका 100% बेस्ट आप ट्रेडिंग में दीजिए, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। डोंट काउंट योर प्रॉफिट लॉस आफ्टर ईच ट्रेड। हर ट्रेड के बाद अपने प्रॉफिट लॉस को काउंट मत करें, या एवरी डे प्रॉफिट लॉस काउंट मत करें। बस आप ट्रेड करते रहे और मंथ के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड जो है आपका मंथ एंड, उसके बाद ही आप देखें कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। डेली जो इमेच्योर या बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, उनका काम होता है डेली प्रॉफिट लॉस को काउंट करते रहना। आपका गोल बिग है, आपका गोल आफ्टर 20 मंथ्स 50,000 to 9 लाख, ये आपका गोल होना चाहिए। तो आपको, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म होगा तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रोज़ का प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि remember, anyone can pick up and read a manual of how to fly a jet airplane. However, without many hours of practice, the result could be fatal. The same is true with most other valuable and worthwhile skills. Trading is a skill that must be learned, practiced and developed. तो जेट प्लेन फ्लाई करने का मैनुअल कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उसे उड़ाने के लिए घंटों की प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट फैटल हो सकते हैं। ऑब्वियसली जेट प्लेन अगर आप बिना प्रैक्टिस के उड़ाने की कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट फैटल हो सकते हैं। सेम बात अदर स्किल्स के बारे में भी सच होती है, और ज़्यादातर रिस्की स्किल्स के बारे में, ट्रेडिंग या सर्जरी करना, जेट प्लेन उड़ाना, ये रिस्की स्किल्स है। इसको डेवलप करने के लिए आपको घंटों की प्रैक्टिस और आपकी स्किल को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अंत में आपसे मैं यही कहूँगा, इस कोर्स को सीखने के बाद आप इसे बार बार देखिए, पढ़िए, समझिए। 2 बार 3 बार आप साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस को देखिए, सुनिए, और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में एंटर कीजिए। आपकी पहली लाइफ जो रही है, पहले लॉसेस जो रहे हैं, उन्हें आप अभी भूल जाइए और आपको नए से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आपको बोलना, समझना, सोचना, आपके एक्शन एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह होनी चाहिए, एक बिगिनर और अमेचर ट्रेडर की तरह नहीं। तो आपको अपने आप को चेंज करना है यहाँ पर। तो अपने आप को चेंज कीजिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप 50,000 को 9 लाख तक कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग एंड होप दिस मे बी योर लास्ट कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। ये आपके लाइफ का लास्ट कोर्स हो। इसके बाद आप जब भी कुछ देखे, सीखे, बस आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सीखें, क्योंकि सक्सेस का कोर एसेंस जो है वो मैं आपको इस सिस्टम में, इस कोर्स में बता चुका हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।